अस्सलाम वालेकुम। KSE 100 इंडेक्स को क्विकली ज़रा देख लेते हैं जी। इसने आज जो तकरीबन कोई 1200 पॉइंट्स इसने प्लस दिए हैं और क्लोजिंग जो है इसने अगेन हमारे उसी चैनल में आके दी है 1,16,700 से 1,18,000 की जो रेंज है उसके अंदर। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कल की जो क्लोजिंग आएगी, फ्राइडे है, कल वीकेंड है। सो हम देखेंगे कि इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो दैट वुड बी अ पॉजिटिव साइन। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव ही क्लोजिंग आएगी, बट अगर ये इससे नीचे भी होता है तो हमारे पास जो नीचे सपोर्ट है फिर वो 1,12,000 से 1,14,000 की रेंज बनती है। सो इसके ऊपर ऊपर इन्वर्स केस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर आता है तो फिर हम इस रेंज को देखेंगे। अदरवाइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे ऊपर ऊपर मार्केट रहे। और फर्दर अपसाइड जाने के लिए मैंने पहले भी बताया है, कल भी बताया था कि बेशक ये सेलिंग आई है हमारे पास नीचे, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं। सिर्फ इतनी मैंने बात पहले भी कही थी, आज भी कहती हूँ कि प्रॉफिट ज़रूर अपने पॉकेट में किया करें। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बार-बार मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि जी मार्केट हाथ से निकल जाएगी। सो दोनों केसेस के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। सो अपसाइड फर्दर अपसाइड जाने के लिए इस रेंज को सस्टेन करना ज़रूरी है, 1,16,000 से 1,18,000 की रेंज को। ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया और मैं टाइमली जो है आवरली अपडेट्स भी दे रही होती हूँ ग्रुप्स में। सो इसको ज़रूर देखा करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इंडेक्स को हम लोग ट्रेड नहीं करते, इंडेक्स को सिर्फ हम इसलिए देखते हैं थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू लेने के लिए मार्केट का। इससे ज़्यादा इसको फ़ोकस ना किया करें, अपने स्टॉक्स के ऊपर रहा करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्टॉक्स की अपनी मूव होती है। सो अगर स्टॉक्स अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे तो डेफ़िनिटली उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडेक्स जो है, चूँकि वो KSE 100 इंडेक्स जो है वो 100 टॉप कंपनीज़ का बना होता है। इसकी इंशाअल्लाह ताला मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी, इसकी कॉम्पोज़िशन के ऊपर भी। तो बहरहाल अभी हम आगे चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। इसमें जी साज़ियो का जो एक मैंने शेयर किया था, इसकी मूव मैं आपको दिखा दूँ। जो मैं बार-बार कह रही हूँ कि टेक्निकल्स ये बिल्कुल गलत बात है कि जी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ये मैंने 28 जनवरी को जो लेवल्स शेयर किए थे वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही प्ले कर रहे हैं। जो मेंशन सपोर्ट है उससे मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट ली, फिर उसने ब्रेकआउट दिया और अभी 1200 का लेवल, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1200 का जो ये लेवल है इसको सस्टेन करता है तो हम इसको फर्दर अपसाइड देखते हैं। आज इसने एग्जैक्टली ये मैंने खैर अपने ग्रुप में कॉल भी दी हुई थी, बट इट्स ओके, यहाँ पर ओपन हो गई है तो यहाँ से अब ये ब्रेकआउट दे चुका हुआ है और इंशाल्लाह यहाँ से मुझे लगता है कि अगर थोड़ा प्रेशर भी लेता है तो ये शायद 1200 को रीटेस्ट करे और वापस ऊपर जाए और ये 1250 1300 को टच करे जाके। बट अगर यहाँ से वापस नीचे आता है तो इसकी सपोर्ट तकरीबन कोई 1100 1150 के दरमियान में बनती है। सो वहां पर आए, इस चैनल को सस्टेन करना जरूरी है। अगर रीटेस्ट करता है तो दैट्स ओके, इससे ऊपर आवरली कैंडल्स बनती हैं तो दैट्स फाइन, यहाँ से हम अपसाइड देखेंगे। अदरवाइज इस चैनल के अंदर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर थोड़ा सा ये दोबारा से प्रेशर ले सकता है। ओवरऑल स्टॉक इज बुलिश। अच्छा, नेक्स्ट है जी पीएसओ। पीएसओ में मैंने कल भी बताया था कि इसमें जो ये लेवल है 320 319 320 का जो लेवल है ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट ना ब्रेक करे तो इसमें हम फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 460 465। और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास अल्टीमेट टारगेट 600 प्लस के भी बनते हैं। लेकिन ये 388 का जो लेवल है ये थोड़ा सा क्रूशल है। ये मंथली के ऊपर इसको जो है ये सस्टेन करना चाहिए। अगर ये करता है तो हम इसको इजीली अपसाइड जाता देख सकते हैं। और इसकी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बनती है वो तकरीबन 430 से 440 की रेंज बनती है। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना जो है वो एनालिसिस ट्रेड्स को पिक करें। नेक्स्ट इज हब पावर। हब पावर अभी भी वैसे का वैसे ही है। मैंने जो ये लेवल बताया हुआ रेजिस्टेंस, ये अभी भी इसको स्ट्रगल कर रहा है इसको ब्रेक करने की। तो जैसे ही इसने इंशाल्लाह इसको ब्रेक किया तो यहाँ से हम इसको फर्दर अपसाइड जाता आराम से देख सकते हैं। अपसाइड टारगेट्स इसके 170 190 हैं और ये इंटैक्ट हैं अभी भी। नेक्स्ट इज बीएनएल। बीएनएल जी मैं आपको काफ़ी अरसे से बता रही हूँ, इसके ब्रेकआउट से पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। जब ये 16-17 पे था तब मैंने बताया था कि इसके अपसाइड टारगेट जो हैं 25-26 तक हैं। और जब ये 5-6 कंजेक्टिव कैप्स लगा के गया आगे तो मैंने
वहाँ पर फिर सब मैसेजेस करने लगे कि जी अब इसको कहाँ लें, अब इसको कहाँ लें। तब मैंने बताया था कि इसको थोड़ा-सा अब रिट्रेस हो लेने दें, 18-19 के पास आएगा, वहाँ से ये दोबारा से इंशाल्लाह रैली कर सकता है। तो आप देखें कि ये एग्ज़ैक्टली इसने सेम उसी तरीके से ये नीचे आया और यहाँ इसने लो लगाया तकरीबन 18.89 का और वहाँ से दोबारा ये इसने आज सेकंड कंसेक्यूटिव कैप लगाया। अभी भी इसके जो टारगेट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं 25 मार्च के, अभी भी 26-27 इसका लेवल इंटैक्ट है इंशाल्लाह और इवन मोर देन दैट। अच्छा, अब ये प्लीज़ ना किया करें कि बस अब चलती गाड़ी में अब मैंने ये कहा है कि जी 26-27 को टच करेगा तो आप फटाफट बैठने की करें, इस तरह ना करें। जैसे लेवल्स पे प्ले करना आपको बताती हूँ वैसे किया करें। मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, आज नहीं तो कल आपको किसी ना किसी स्टॉक में इंशाल्लाह अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। कैश इन हैंड सेफ साइड होती है बजाय इसके कि आप चलती गाड़ी में सवार हों। उसके बाद प्रेमा में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी बड़ा ज़बरदस्त कैप किया आज भी। मैंने अगर किसी ने ये वीडियो देखी हो मेरी तो उसमें मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से इसने फेब लेवल से इसने सपोर्ट लिया और ये अच्छा खासा यहाँ से अपसाइड जा सकता है। सो आप देखें कि इसने किस तरीके से इसने ज़बरदस्त मूव दी है और ये आज इसने 58 से ऊपर क्लोजिंग दी है। सो अगर कोई इसके अंदर बैठा हुआ है तो वो स्टॉप लॉस ट्रेल करे, 48.50 का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर आप बैठे रहें, तो ये इंशाल्लाह ताला मज़ीद अपसाइड जा सकता है। अदरवाइज़ जिसने न्यू एंट्री लेनी है वो फिर कोशिश कर ले कि ज़रा 57 के लेवल सस्टेन हो जाए, तो फिर इसके अंदर फ्रेश एंट्री लें और ये अल्टीमेट इसके टारगेट जो है 68 तक भी बन सकते हैं। मारी पेट्रोलियम में मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 638 से 651 की इसकी सपोर्ट है। आज इसने देखें 649.50 का इसने लो लगाया और वापस इसने 670 को टच किया। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल इसके अंदर बुलिश हो गई हूँ, शायद ये थोड़ा-सा प्रेशर ले और अगेन हमारे इस रेंज के अंदर आए, फिर वहाँ पर एक बाइंग अटेम्प्ट बनती है। सो इसको इन लेवल्स के ऊपर ही लेकर चलें तो बेहतर है। केएसबीपी इसने भी हमें बड़ी ज़बरदस्त मूव दी थी और ब्रेकआउट के बाद दोबारा इसने रीटेस्ट किया। अभी दोबारा इसके लिए जो ये रेजिस्टेंस है 174 से 176 की रेंज इसके लिए रेजिस्टेंस का काम दे रही है। अगर ये यहाँ से रेजिस्ट होता है तो फिर इसके डाउन साइड पे वेट करना चाहिए कि ये जो मैंने ब्लू ट्रेंड लाइन बनाई है तकरीबन 160 के पास आता है इसकी सपोर्ट, तो फिर इसको टेस्ट करे आके, फिर वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। अदरवाइज फिर इसकी रेजिस्टेंस को दोबारा से ब्रेक होने का वेट करें 175 176 को, तो इंशाल्लाह ताला ये हमें दोबारा से ऊपर 200 का लेवल दिखा सकती है। अच्छा जी, ये मैंने आवरली पे दिखाया हुआ है, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट है, सॉरी, नेक्स्ट जो स्टॉक है वो ग्लेक्सो है। ग्लेक्सो में मैंने इस पे मल्टीपल टाइम्स 2-3 वीडियोस बना के आपको समझाया था कि इस पे कहाँ पर आपने अब एंट्री लेनी है। अब अभी जो है 430 से 433 431 से 433 का लेवल जो है ये इसके लिए अच्छा सपोर्ट बन सकती है। अगर ज़्यादा प्रेशर लेगा तो इसका जो ये प्रीवियस रीटेस्ट लेवल है फिर इसको इसे मेरा ख्याल है टेस्ट करना चाहिए दोबारा से। अदरवाइज फिर ये यहाँ से बाउंस कर सकता है 430 435 की रेंज से और इसके अल्टीमेट टारगेट जो है वो 500 के पास है इंशाल्लाह ताला। साजियों का मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। क्रिसेंट स्टील, ये देखिएगा जी, ये मैंने कल की वीडियो में शेयर किया था और मैंने कहा था कि जैसे ही 105 106 क्रॉस करता है तो ये वॉच आउट लेवल होगा और इससे हम इजीली 112 113 जो है वो देख सकते हैं और इसने बिल्कुल उसी तरीके से प्ले किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा स्टॉक भी कैप हुआ, बीएनएल प्रेमा और अब ये सीएसएपी क्रिस्टन स्टील। अब इसमें जो बैठे हुए हैं इस प्लान के मुताबिक वो एटलीस्ट या तो 109 का स्टॉप लॉस रख लें या फिर 112 का स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग के ऊपर रख लें, ठीक है जी। और ये इंशाल्लाह इसको ट्रेल करें, ये हमें अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। स्टॉप लॉस अपने ज़रूर इंटैक्ट रखें प्लीज़। और उसके बाद जी गंदारा का ये मैंने बहुत पहले शेयर किया था, तकरीबन 17 मार्च के मेरे एनालिसिस हैं जो कि अभी तक इंटैक्ट हैं। ये देखिए मैंने कहा था कि ये 452 453 से ये ब्रेकआउट दे चुका हुआ है और इसकी जो रेंज बनती है वो मैंने बताया कि 400 को ब्रेक नहीं करना चाहिए इसको। और आप देखें कि इसने यहाँ से बड़ी अच्छी मूव दी और इसने हमारे अपसाइड टारगेट्स को भी हिट किया, 500 को भी हिट किया, उसके बाद नीचे आया दोबारा। ये जो मेंशन सपोर्ट लेवल थी
65 की जो मेरे पास ऑरेंज मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, वहां पर इसने रीटेस्ट किया, वहां से दोबारा इसने पॉजिटिविटी दिखाई है। मुझे लगता है कि अगर ये 465 को ब्रेक नहीं करता है तो ये हमें दोबारा से इंशाल्लाह 520 और 540 दोबारा से दिखा सकता है। सो मार्केट इज ओके सो फार। स्टॉक्स को उनके लेवल्स के ऊपर लेकर चलें, इंशाल्लाह ताला हम प्रॉफिट्स में ही रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। पैनिक में आके सेलिंग करने से बहुत बेहतर होता है कि अपनी बाइंग को आप स्प्लिट में लेकर चलें। सो एक और चीज़ मैं बता दूं, देखिए मैं ज़्यादा स्टॉक्स को इसलिए ज़्यादा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, अदरवाइज मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं एक दो अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बताऊं और बस जी मैं वाह वाह करवाने के लिए, बट ज़्यादा एनालिसिस ज़्यादा स्टॉक्स के इसलिए मैं शो करती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। और बाकी और मेरा कोई मकसद नहीं है, इंशाल्लाह ताला मैं एजुकेशनल वीडियोस भी अपलोड करती रहूंगी। सो अगेन प्रॉफिट टेकिंग साइड पर भी रहें, कैश इन हैंड भी रखें, एक प्रॉपरली प्लान्ड अपना पोर्टफोलियो लेकर चलें, आवाज़ों पे मत चलें। मैं बार बार कह रही हूँ, इंडिकेटर्स को जो फॉलो करते हैं उनसे दूर रहें। जब तक मार्केट अच्छी है तब तक इंडिकेटर्स भी काम करेंगे, अदरवाइज फिर जो है वो जब तोड़ते हैं टूटते हैं इंडिकेटर्स तो फिर समझ नहीं आती है क्या करें। सो ट्रू टेक्निकल्स को लर्न करने की कोशिश करें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।